तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2064 से। क्वेश्चन है, आपसे 3 वर्ष बाद धारती की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धारित्री की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को धारित्री की वर्तमान आयु निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग धारित्री को डी से ले लेते हैं, यूनिस को यू से ले लेते हैं। ठीक है, धारित्री की आयु हम x ले लेते हैं, तो यूनिस की आयु कितना होगा, 61 माइनस x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल 61 वर्ष दोनों का आयु का योग दिया है। जब हम धारित्री का x ले लेंगे तो बचा हुआ यूनिस हो जाएगा, 61 माइनस x घटा देंगे तो यूनिस का हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष हम ये दोनों में जोड़ देंगे। ठीक ना, 61 माइनस x प्लस 3। ठीक है, 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। मतलब कहने के बाद अब देखिए यहीं से स्टूडेंट लोग गड़बड़ हो जाता है कि किधर हमको गुना करना है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिस साइड का के की रहेगा उधर ही हम लोग को गुना करना रहता है। तो यहाँ लिखा है यूनिस की आयु की दोगुना, तो यहाँ दोगुना कर देते हैं, से 8 वर्ष कम है। बस हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ना, अब देखिए जब ये वाला -8 है, इधर आज आके हो जाएगा तो x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 64 माइनस x हो जाएगा। ठीक ना, 64 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 11, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, हाँ, अब माइनस 2x हो जाएगा। अब ये 2x हो जाएगा आएगा तो इधर हो जाएगा 3x। अब जब ये वाला इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा। ठीक ना, अब जब इसको हम काटेंगे तो x बराबर 39 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से धारित्री की आयु कितना हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2065 है। इसमें क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप जानते होंगे। परिमेय संख्या रहता है p/q के फॉर्म में रहता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक ना, अब परिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 25 है, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब लेकिन यही बोलेगा कि 5 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 5 है सो अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है वो अपरिमेय रहता है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रह जाता है वो परिमेय संख्या रहता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है क्या, कितना है, इतना है। ठीक है, 1024 है। तो देखिए यूनिट डिजिट हम चेक करते हैं, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है ना। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो ये एक किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, तो 2000 कितना है, 48 है ना। तो अब देखिए 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक ना, 8 किसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है, अब देखिए 6 जो इसमें है तो कितना आएगा, तो 6 का आ जाएगा ना, 6 6 36 हो जाएगा। तो मतलब किसी का ना किसी का स्क्वायर है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी किसी के यूनिट डिजिट का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2066। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2066 है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जब भी है सो रेलगाड़ी है सो किसी रेलगाड़ी और किसी पुल को रेलगाड़ी है सो पुल को जब भी पार करेगा तो रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एकमात्र सिंपल सा फॉर्मूला है, जानते होंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस बराबर मतलब पुल और रेल की लंबाई। तो देखिए इधर हमारे पास 100 मीटर लंबे पुल है, तो पुल की लंबाई कितना है, 100 ले लेते हैं। अब देखिए अब ट्रेन की लंबाई हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड है सो 90 के स्पीड से जा रहा है, तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब देखिए t है सो समय है, समय हमको लग रहा है कितना, 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, 18 × 5 = 90 हो गया। अब देखिए 100 + x,
और देखो 5 5 25, यहाँ 250 हो गया, ठीक ना। अब जो 100 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 150 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 150 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2067, क्वेश्चन नंबर 2067 कहता है मजदूरों के दो प्रकार, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्यरत है, ठीक ना। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं, ठीक ना। तो कहता है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर कितना समय लगाएगा, ठीक ना। तो देखिए पहले प्रकार के मजदूर को हम ए ले लेते हैं और दूसरे प्रकार के मजदूर को हम बी ले लेते हैं। अब इसमें कहा है कि पहले प्रकार के मजदूर है सो 3 गुना कार्यरत है दूसरे प्रकार की तुलना में। तो ये हमारे पास रेशियो में आ गया कि इसका कहने का मतलब है कि ये है सो 3 काम करेगा तो इसका क्षमता कितना है 1 है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे क्या कहा, पहले प्रकार के 12 मजदूर, मतलब पहले प्रकार के मतलब हो गया तुम्हारा 12 ए पहले प्रकार के मजदूर है सो किसी काम को है सो 10 दिन में करते हैं, ठीक ना। कितना दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं, ठीक ना। अब फिर बोलता है आगे क्वेश्चन कि इसी काम को मतलब यही काम को तो बराबर करते हैं इसी काम को 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर है सो कितना दिन में काम करेगा। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखो पुट कर देते हैं, एक की जगह पर 3 पुट कर देते हैं तो 12 × 3 × 10 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 3 + 8 × 1, ठीक ना, इंटू x हो जाएगा, ठीक ना। कितना दिन लगाएगा सो x है, ठीक ना। अब देखिए 12 × 3 × 10, अब देखिए 12 + 8 × x हो जाएगा, 12 × 3 × 10, इसको गुना नहीं करना है क्योंकि कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ 20x हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ 6 से कट जाएगा। अब देखो 36 का 18 हो जाएगा, मतलब x बराबर 18, मतलब 18 दिन में क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2068 कहता है अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है, ठीक ना, बड़ा होगा, ठीक ना। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या थी, ठीक ना। विराट की वर्तमान आयु निकालने बोला है। तो देखिए हम लोग विराट और महेंद्र लेते हैं। अब देखिए 7 साल बाद का हम लोग आयु ले लेते हैं, 2 गुना है विराट है सो महेंद्र से, ठीक ना। तो इससे 2 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 कम है। अब देखिए हम लोग समझते हैं इन दोनों के बीच के आयु का डिफरेंस कितना हो गया। सो देखिए बाय द वे अभी आज का आयु है, ठीक ना। अब बोला है कि 7 साल बाद का ले लिया इधर पीछे से हम, बाय द वे 7 साल बाद ले लेते हैं, ठीक ना। और फिर बोला है कि 7 साल, फिर बोला है कि 5 साल पहले, ठीक ना, 5 साल पहले दिया है, 5 साल पहले दिया। तो इन दोनों के बीच का आयु का डिफरेंस कितना हो गया 12 वर्ष हो गया ना। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच का आयु का डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा 2x - 12, ठीक ना। 2x - 12 से देखिए इधर 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है, ठीक ना। अब देखिए 12 वर्ष का डिफरेंस है तो x - 12 इधर भी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए फिर से बोला है कि विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। अब देखिए का के की बोले थे जिधर रहेगा उधर ही हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो विराट की आयु शायद बोला कि विराट की आयु के, तो इधर 2/5 हो जाएगा, ठीक ना, से 1 वर्ष क्या है कम है, तो इधर 1 वर्ष कम कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब इसको आराम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। 2/5 हो जाएगा, 2x - 12, अब ये 1 उधर चल जाएगा, ठीक ना, 1 उधर चल जाएगा तो x - 11 हो जाएगा हमारे पास, x - 11 हो जाएगा। अब जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 24 = 5x - 55 हो जाएगा, ठीक ना, 55 हो जाएगा। तो देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -x = -31 आ जाएगा।
अब देखिए, अब जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 31 आ गया ना। तो अब हमारे पास देखिए विराट के आयु कितना दिया हुआ था, 2x दिया हुआ था, ठीक है, जबकि x का मान कितना आया, 31 आया है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब ये है सो हमारे पास कितना आया, 7 साल बाद का आया है, तो हमको वर्तमान का निकालना है। तो हमने इसमें क्या करना है, 7 घटा देंगे तो वर्तमान का आयु निकल जाएगा ना। तो इस तरह से 55 आ गया। तो हमारे पास विराट के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2069 देखते हैं। का क्वेश्चन कहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो, ठीक ना। तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। बोला कि इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना हो। तो देखिए इसके अंकों को हम गुना करते हैं तो 8 चौके 32 होता है, तो इसका 3 गुना है, नहीं है, ठीक ना। इसको हम गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसका 3 गुना है कि नहीं। देखो तो इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब इसमें कहा है कि अंकों गुणनफल कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। चलिए देखते हैं 2070, क्वेश्चन नंबर 2070 देखते हैं, ठीक है। कहा कि 1600 रुपये की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% की दर से ब्याज निकालने बोला है, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, 1600 दिया हुआ है, और समय हमको दिया हुआ है 6 साल दिया हुआ है, ठीक ना, 6 साल दिया हुआ है, और आर हमारे पास कितना दिया हुआ, 5 साल दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको ब्याज निकालने बोला है, ठीक ना, ब्याज निकालने बोला। ब्याज क्या होगा, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 × 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30% हमारे पास कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ब्याज हम किस पर निकालेंगे, इस 16 मूलधन पर ही ना हमको ब्याज निकालेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है, 30 है, 30% आया। इस 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज को हटाने के लिए। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 16 ये कितना हो गया, 48 हो जाएगा, ठीक ना, और 1 0, इतना रुपया हमारे पास कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।